जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसमें जो सुनो प्लीज 2A वाली जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जो मैंने करवा दिए आप लोग को, कल करवाए थे मैंने बेस, जिसमें हम लोग इक्वल करते थे। ठीक है, उससे पावर इक्वल हो जाती थी और उसमें से हम x निकाल लेते थे। ठीक है, और अब इसका जो सेकंड पार्ट रह गया उसको और देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, ये दो तरीके की फॉर्म्स हैं, बात करेंगे इन पर। ठीक है, अच्छा इससे पहले पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे ये 1000 है, क्या आप इसे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? क्यों? लिख सकते हैं ना, 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और 10 इंटू 10 इंटू 10 का मतलब क्या होता है? 10 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो आप ना 10 का की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सही है, गलत तो नहीं कहा इसमें कुछ भी? अच्छा जी, हाँ बोलो। चलो कोई बात नहीं, गुड। देखो 10 की पावर 5, इसको कैसे लिखेंगे? 4 बार क्यों? अरे भैया 4 बार क्यों बोल रहे हो? मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा। 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आएंगे ना, और 1 का 1। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ होगा। तो मैं कह रहा था आपसे, दो तरीके की फॉर्म्स होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक यूजुअल फॉर्म होती है। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 1 4, मान लो ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है ये है यूजुअल फॉर्म, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, नंबर है ये। अच्छा, इसको अगर हम साइंटिस्ट वाले तरीके से लिखें, जैसे साइंटिस्ट लिखते हैं, या फिर हम कैलकुलेशन के टाइम जब हम यूज़ करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो पहले मैं पॉइंट नहीं लगाऊंगा, 1 2 3 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही है, ऐसे लिखते हैं साइंटिस्ट, करेंगे अभी उसको कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जब आप अपने ज़ीरोज़ को 10 की पावर ऐसे कन्वर्ट करके लिखने लग जाएं, ऐसी फॉर्म कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म है ये कहलाती है यूजुअल फॉर्म। ज़्यादातर हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो जैसे आपको मून, अच्छा ये वाली फॉर्म इजी अच्छी है या फिर ये वाली फॉर्म अच्छी है, ये तो बताओ। यूजुअल वाली ठीक है। देखो चलो ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ ये वाली फॉर्म क्यों आई। मेन बात ये है, ये वाली फॉर्म क्यों आई। ठीक है, तो मेन बात है ये वाली फॉर्म क्यों यूज़ करने लग गए हम। देखो ये तो बहुत ही छोटी अमाउंट है। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ से मून का या फिर अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, तो बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, तो मान लीजिए लगभग 385000000, ऐसे बहुत सारे ज़ीरोज़ इन्वॉल्व हैं इसमें। अब अगर मान लो यही चीज़ अगर मुझे 7-8 जगह लिखनी पड़ी तो कितना बेकार लगेगा नहीं इस चीज़ को बार बार लिखना। और अगर एक भी ज़ीरो स्किप हो गया तो हिसाब किताब में दिक्कत आ जाएगी। तो बेटर है ना हम क्या कर लें, इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये इजी है या फिर ये इजी है? ये वाला मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश है, थोड़ा सा एक नया तरीका है लिखने का, तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ। जब डिजिट्स बहुत बड़ी बड़ी होने लग गई ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। बाबू देखो ये डिपेंड करता है, ये वाली जो चीज़ें आ जाती है ना, ये जब आपके करोड़ 10 करोड़ से जब आगे निकल जाता है हिसाब किताब, तो उस टाइम पे फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिखते हैं इसको। ठीक है, फिर वही वाली बात है, ये इतने लाख करोड़ है,
ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग जब कभी भी कोई साइंटिफिक चीज़ लिखते हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात को भी फिलहाल के ध्यान रखिए, ठीक है। यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में फ़र्क सिर्फ यही है, यूजुअल फॉर्म में जो जीरोज होते हैं वो आप नंबर के साथ लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आप लिखते हैं वो 10 की पावर के ऊपर लिख जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा जी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स को लिखने का कुछ रूल्स हैं, यूजुअल फॉर्म के कोई रूल्स नहीं है, वो तो डायरेक्ट आपने लिख देना यूज़ करते हुए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स के कुछ रूल हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे इस नंबर को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, अरे भैया वो बता रहा हूँ, रूल्स बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको जस्ट बताया कि दिखेगा कैसे, अब रूल्स बता रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी नंबर आया है, जो भी नंबर है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें डेसिमल कहाँ पर है? लास्ट में। जब कहीं नहीं दिखता ना डेसिमल, तो कहाँ होता है? सबसे लास्ट। अब हम इस डेसिमल को, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप डेसिमल को मूव करते हुए लेके आएंगे कहाँ पर? फर्स्ट वाले डिजिट के बाद, फर्स्ट वाले डिजिट के बाद, जस्ट बाद, ठीक है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। कितने डिजिट मूव करना पड़ रहा है? देखिए 1, 2 और 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि 6.872 इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट्स खिसकाए आपने? 3। जितने भी खिसकाए हैं उतना पावर लिख देना। क्लियर है, समझ में आया? तो आप किसी भी तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के नीचे लगा देंगे जीरोस, और इसको खोल लेना, जीरो से जीरोस कट जाएंगे, आपका नॉर्मल यूजुअल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल आप यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखें, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस यूजुअल फॉर्म में भी हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6872 है, हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया? जहाँ डेसिमल नहीं है वहाँ पर हमें इसको कहाँ मानना है? सबसे लास्ट में। और कितने डिजिट्स खिसक के आना है? इस केस में 3 डिजिट्स खिसक के आना है, ठीक है। तो हम उतना ही 10 की पावर बढ़ाते चले जाएंगे। किसी को दिक्कत है इसमें? पक्का, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए अगर ऐसा होता तो इस केस में भी हमारा डेसिमल कहाँ पर है? लास्ट में। तो हमें कितने डिजिट खिसक के आना है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1.4 इंटू, देखो पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं होती, तो आपने वो जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे गलती तो नहीं है, सही है, वो भी सही है, लेकिन मैं चाहूँगा आप ऐसे ही लिखें, ठीक है। लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिखें। बोलो भैया। नहीं, ये चीज़ तो अलग है ना, ये चीज़ अलग है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस नंबर में बात कर रहा हूँ। 14 नहीं लिख सकते, मैं वो चीज़ तो बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है कि पहले वाले नंबर के बाद एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट है, ऐसे ही लिखते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 1496.872, इसे कन्वर्ट करना है हमें किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कितने डिजिट्स आगे आना पड़ेगा? 1, 2, 3। तो इसे मैं लिखूंगा 1.496.872। देखो अगर जीरोज नहीं है और नंबर है तो आपको वो लिखने पड़ेंगे सारे के सारे, लेकिन अगर जीरोज हैं तो आप उन्हें नहीं लिख सकते। बोलो। पॉइंट लगा हुआ है लेकिन 10 की पावर में तो नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट क्या कहता है कि इसके बाद जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ऐसे है, और आप इसे लिखेंगे 10 की पावर 3, ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 1.932, और मैं आपको बोलूँ इसको कन्वर्ट करो, तो आप कहेंगे इसमें तो सही है,
तो बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें, हमें कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 की पावर 0 लगा दीजिए। 10 की पावर 0 1 होती है। अब ये भी आप एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए हो, एनीथिंग पावर 0 इज, तो ठीक है 1 की जगह लिखा है मैंने, उसको क्या प्रॉब्लम थी? बताओ भाई, इधर 10 की पावर 3 क्यों आ गई? पॉइंट 3 कदम आगे बढ़ा है भैया, आ रहा है समझ में? एक और पूछूं, देखो अच्छा अगर यही पॉइंट अगर राइट में खिसकेगा ना, मान लो जरूरत पड़ेगी, अभी मैं लिखूंगा एक तरीके का क्वेश्चन, अगर राइट में खिसकाना है तो आपको यहाँ पावर कम करनी पड़ेगी, पावर नेगेटिव में जाएगी फिर, ठीक है? जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट को यहाँ खिसकाओगे, यहाँ खिसकाओगे, राइट में ले जाएंगे ना, तो कितने कदम चल रहे हो? 1 2 3 4, इसको पार नहीं करेंगे ना, 1 2 3 4, अरे सही है ना? लास्ट में क्यों जा रहे हो? हमें तो एक डिजिट ही छोड़ के चाहिए पॉइंट, हमारा पॉइंट यहाँ आना चाहिए। आपने बोला था जो सबसे सामने उसके आगे, मैंने कहा था जो भी नंबर होगा उसके स्टार्टिंग पे आना चाहिए। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो नंबर यहाँ से शुरू होगा ना, तो 3 के बाद चाहिए ना मुझे, तो कितने नंबर छोड़ने पड़ रहे हैं? 3, तो इसको मैं लिखूँगा 3.72 इंटू 10 की पावर कितना? -4, 1 2 3 4 छोड़ो, नहीं है? बताओ भैया, नहीं आ रहा तो ये बताओ, एक्सरसाइज करनी है आपने, बोलो। सही है, ठीक है, हिसाब किताब डोंट वरी, ठीक है, बोलो। पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू लास्ट में नहीं होती है, जैसे मान लो ये होती तो मैं इनको काउंट ही नहीं करता, कोई बात नहीं, पहले है तो वैल्यू नंबर से पहले, ठीक है? जैसे एक मिनट रुको, जैसे मान लो 70 है, तो यहाँ 0 की वैल्यू है कि नहीं है? लेकिन अगर ये ऐसा होता तो नहीं। अच्छा, नॉर्मल नंबर में आगे का कोई मतलब नहीं होता 0 का, लेकिन पॉइंट में आगे का मतलब होता है 0 का, ये हटा नहीं सकते आप। तो नंबर के आगे अगर डेसिमल में आता है ना, तो उसको 0 उसको नहीं हटा सकते। पॉइंट डेसिमल्स में अगर नंबर के बाद अगर कोई 0 है तो आप उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है? और पूछो भैया। ये वाला, हाँ, कहाँ ये 0.00 नंबर तो मेरा ये है पहला, तो इन सबको तो हटवाना पड़े, मतलब पीछे लाना पड़ेगा ना मुझे पॉइंट को। और बोलो, एक्सपोनेंट्स चैप्टर नंबर 2 है शायद ये, हाँ सेकंड। हम इसमें काफ़ी चैप्टर्स हम पीछे कर चुके हैं उसके। अच्छा नहीं, ये तो इसमें अच्छा ये 8th वाली, ठीक है, ठीक, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया ये? आगे पीछे कैसे करते हैं? अगर हमें पॉइंट को आगे लेके आना है तो हम 10 के ऊपर पावर चढ़ाते चले जाएंगे, और अगर हमें पीछे लेके आना है तो हम कम करते चले जाएंगे। क्लियर है? वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा जी, अब मान लीजिए अगर कोई नंबर आपके पास सिंगल ही रह गया, देखो जैसे ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, और मुझे इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो मेरा डेसिमल यहाँ है, तो कितने कदम? 1 2 3 4, तो हम 4 पॉइंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि 4 इंटू पॉइंट के बाद जीरोस वैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन देखो आप इसको ऐसा सोच सकते हो, बट फिर इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, पॉइंट के बाद जीरोस, ठीक है? तो अगर सिंगल नंबर है तो जीरोस पॉइंट लिखने के बाद पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खिसका दीजिए बस उसको आगे, कोई दिक्कत? क्या 4 पॉइंट के बाद भाई राइटिंग पॉइंट के बाद क्या चाहिए ना, हमें कुछ नंबर। अगर नहीं आपके पास कोई नंबर तो पॉइंट भी क्यों लिख रहे हो, मतलब। अब चलिए यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके पास अगर मैं ऐसे लिख दूँ
4.61 इंटू 10 की पावर 5। मैं आपको बोलूँ इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म मतलब इसको एक्सपैंड करके लिखना है। तो आप समझिए आपके पास कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं। तो इसका मतलब आप इसको 5 कदम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसको यूज करने जाएंगे, देखो इसको ऐसे समझिए आप, जैसे 461 अपॉन में 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो आपके पास आ गया 461 1 2 3। एक तरीका तो ये है, आज बोलो, अरे भैया दिख नहीं रहा होगा, लो अब दिख रहा है, तो ठीक है, हाँ तभी मुझे समझ में आ गया हो, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देखो, जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको समझ में आता है। आपके पास कितने जीरोस हैं, 5, ठीक है। तो मतलब आप अगर अपने 5 जीरोस का अगर इसमें इस्तेमाल करें तो ये पीछे पॉइंट पीछे चला जाएगा अपने आप, तो 2 कदम तो आप यहाँ पे चले जाओगे पीछे, तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी, बस खाली 3, और आप 3 जीरोस का इस्तेमाल कर लीजिए, तो 461 1 2 3। कंफ्यूजिंग नहीं है, देखो तरीका है, आप इससे बहुत फेमिलियर हो, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन 1-2 बार सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं सिखा देता हूँ, अभी अभी सीख जाओगे तुम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी तोप थोड़ी है कोई, यार तुम इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करके आए हो, तुम ऐसे डरोगे तो बस कैसे चलेगा काम। 514 इंटू 10 की पावर 7, कितने कदम, 3 कदम तुम चल ही सकते हो इनका इस्तेमाल करते हुए, 4 जीरोज और लगेंगे, तो आपके पास आएगा 2514 1 2 3 4। बोलो कितना मुश्किल है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, स्मॉल है, छोटा वाला तरीका। आपके टीचर जैसे एग्री करते हैं वैसे कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि आपकी किताब में मैं बता देता हूँ, उन्होंने ऐसे ही सिखाया है। 514 है, इसको 10 की पावर 3 लिखवा दिया है, 1000 है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ कितनी चल रही है, 10 की पावर 7। बेस सेम है, डिवाइडेड बाय में है, पावर क्या हो जाएंगी, 7 माइनस 3 कितना हो गया, और पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब कितने जीरोस का यूज है। मैं आपकी किताब का बता रहा हूँ, किताब में ऐसा फॉर्मेट यूज किया गया है, तो देखो आंसर वही है, गौर करिए, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप इस वाले फॉर्मेट से ही करें, इस वाले से गलती नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, तो ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। बाबू देखो वो मैडम से पूछो उसका, क्योंकि नंबर मैं नहीं दे रहा ना, देखो गलत नहीं है मैथमेटिकली, ठीक है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इस तरीके से करिए, टीचर नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, मेन बात है। ओके, इसको ट्राई करेंगे आप लोग, 2.0001 इंटू 10 की पावर 8 करिए।